Hi everyone, I am Radhika Mangal and welcome to Whip with Rats Radhika. Today, our niche is all about working on communication skill. To enlighten this and elaborate it, today we have a TEDx speaker, the very brilliant and beautiful personality, Shefali Chopra, who had a YouTube channel named Storylines by Shefali Chopra. Hi, ma'am, and welcome to Whip with Raj Radhika. Thank you so much, Radhika. Thank you, ma'am. It's our pleasure to have you. So, ma'am, today our niche is all about working on communication skill and the personality development series. तो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी what you mean by communication. Communication क्या है? छोटी सी बात है राधिका, कम्युनिकेशन मतलब अपना आइडिया, अपनी बात आप तक पहुंचाना, इतना ही है कम्युनिकेशन। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप शायद दूसरे को कहना चाहते हो, वो है कम्युनिकेशन। वो मैम आपने जैसे बोला कि अपनी बात दूसरे को पहचाना, ये इतना प्यारा लगा। इट्स सच एन प्लेजेंट वे फ्रॉम गेटिंग सच अ प्लीजेंट माउथ फ्रॉम योर्स दैट कम्युनिकेशन, अपनी बात को दूसरी तरफ पहुंचाना, राइट? तो मैम, हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद समबडी एल्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? किसी से इतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं? हाउ, व्हाट्स द टेक्निक बिहाइंड दैट? इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले तुमने देखा था हमारे क्या, मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही थी, या मगर मेरे हाव भाव, मेरा एक्सप्रेशन तुमको कुछ बता रहा था। ट्रू सो ट्रू। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम बातचीत करते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें एहसास बात नहीं करते, मगर आंखों का इशारा, एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन, आपका हाव भाव बता देता है सामने वाले को कि क्या कहना चाहते हो। ट्रू मैम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन कहलाती हैं। और मेन चीज तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वो ये है कि अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, बस इतना ही सिंपल है कि वही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वही है सही कम्युनिकेशन। मैं बड़े बड़े अल्फाज यूज कर कर तुम्हारे को कुछ कहना चाहूँ और तुम तक ना पहुंच पाऊँ, तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल रॉन्ग है। एज सिंपल एज दैट, कि हर बात में मैं डिक्शनरी खोल के देखूं और कहूँ अरे क्या बोला राधिका ने, सो वो गड़बड़ है। तो सिंपल चीज, सिंपल दिल से कही चीज अगर सामने वाले को समझ आ जाए, वही कम्युनिकेशन है। कभी कभी लैंग्वेज में भी हमें इश्यू होता है। अब मैं एक भाषा बोलती हूँ और हो सकता है आप वो भाषा ना बोलते हो, मगर इशारा ही बहुत है। अगर मुझे पानी चाहिए या कुछ पीना है, मैं कहूंगी, ये भी कम्युनिकेशन है। या एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। एग्जैक्टली मैम। तो मैम वही उस कम्युनिकेशन को कैसे नॉन वर्बली हम इफेक्टिवली प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। तो मैम, हाउ टू मास्टर दिस कम्युनिकेशन स्किल? वेन अगर हम बात करें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस, तो वी गेट शिवर्ड। हमें बहुत शिवर होती है कि हम लोग कैसे इन फ्रंट ऑफ पीपल हम अपना वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, राइट? तो हाउ टू मास्टर दैट कम्युनिकेशन स्किल, उस शिवरनेस को या उस शाइनेस को हटाने के लिए व्हाट्स द मंत्रा कि हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में प्रो हो जाए? राधिका, कुछ चीज होती है, आपके इनबॉर्न टैलेंट होता है, ये इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो आप सीख सकते हैं। ओके। मगर कैसे सीख सकते हैं? बार बार प्रैक्टिस करने से आप सीख सकते हैं। आप रोज प्रैक्टिस करें 5 मिनट से 15 मिनट तक, इतना ही बहुत है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू ओनली गेट बेटर। आस्ते आस्ते, कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज करने लगते हैं तो शुरू में उसमें अच्छे नहीं होते, मगर बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से वो बेटर स्किल हो जाता है। सो दिस इज द ओनली वे। इसमें और कोई सेकंड वे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप कोई चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसमें बेटर नहीं हो सकते हो। मैम, एंड प्रैक्टिस का भी कोई वे है कि हमें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं बेसिक वाले टेक्निक्स बताऊंगी। बेसिक, एक सबसे बड़ा टेक्निक तो जो हर इंसान घर में कर सकता है, वो मिरर को देख के, मिरर के सामने खड़े होके रोज 5 मिनट का स्पीच प्रिपेयर करके बोले। ये एक बहुत बेसिक वे ऑफ प्रैक्टिस है, और ये बहुत आसान है, ये कहीं भी हो सकता है। दूसरा है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टेक्निक। ये टेक्निक है कि आप रिकॉर्ड करें जो आप बोल रहे हैं। आज मैं 10 लाइनें लिखकर उनको बोलती हूँ, आप वही लाइनें बार बार बोलिए, और हफ्ते के बाद आप पहली रिकॉर्डिंग और 7th डे की रिकॉर्डिंग को कंपेयर करिए। आपको पता लग जाएगा दैट यू आर इम्प्रोवाइजिंग, आप बेटर हो रहे हैं। तो
तो मैम इज So ये देयर दो एनी simple techniques हैं। तो मैम लाइक इज देयर एनी टाइम कि यू फेस कन्फ्लिक्ट इन कम्युनिकेशन, आपने कभी कम्युनिकेशन में कन्फ्लिक्टनेस आई हो कि हाँ मेरे से कम्युनिकेट, क्योंकि मैम कम्युनिकेशन लाइक व्हाट यू सेड कि कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग व्हिच यू आर बोर्न विथ, राइट? कम्युनिकेशन वो नहीं है कि आप पैदाइशी ही आप में पर्सनालिटी है, इट्स समथिंग जो में गाइडेंस या टीचिंग से आती है। तो मैम इज देयर एनी टाइम कि आपको कोई कभी कन्फ्लिक्ट आया हो कम्युनिकेशन में, या आपको कुछ ऐसा हुआ हो कि लोगों ने आपके ऊपर वो ही कहते हैं ना कि काइंड ऑफ पिंच पॉइंट किया हो कि क्या है यार तुझे नहीं आती कम्युनिकेशन, तो स्टेज में चढ़ गया है? तो मैम लाइक इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग इन योर लाइफ? वेल फिलहाल ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि किसी ने मुझे बोला हो कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई, बिकॉज एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं यहाँ पे क्रैक करना चाहूंगी लोगों के लिए, वो ये है, हमें सबको लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेजी में होती है। हाँ, ट्रू। कम्युनिकेशन हर भाषा में होती है, हर भाषा में। जिंदगी में ये चीज याद रखो, अगर कोई चीज आप एक इंग्लिश में नहीं कन्वे कर सकते, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे स्पीकर नहीं हो। बहुत बहुत अच्छे स्पीकर भी मैंने सुने हैं और वो हिंदी में ही बोलते हैं। मेन चीज है राधिका कि आप दूसरे आदमी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरी ऑडियंस जहां मैं बोलने वाली हूँ, अगर वो भारी भरकम वोकैबुलरी समझती ही नहीं है और मैं उसको यूज करके उन्हें समझा रही हूँ, तो एज अ स्पीकर मैं फेलियर हूँ। हाँ, ट्रू मैम। मगर अगर मैं ऑडियंस की पल्स समझ लेती हूँ और समझती हूँ कि हाँ मुझे सिंपल लैंग्वेज में बात करना है, एक कनेक्शन बनाना है, मेरी बात सामने वाला समझ ले, वो रियल कम्युनिकेशन है। बिकॉज यहाँ पे खेल वो नहीं है राधिका जो लोग हमें बताते हैं कि ओह इतने हैवी वर्ड्स यूज किए कि सामने वाले को लगे कि हमें बहुत आता है। हाँ, ये भ्रम है हमारा, ये हमें गलती है। बहुत बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं सोच के कि कम्युनिकेशन ओनली हैपेंस इन इंग्लिश। दैट्स वन बबल दैट आई वांट टू क्रैक। आई रियली वांट टू टेल पीपल कि किसी भी भाषा में बात करो, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मगर एक कनेक्ट फॉर्म में आप बात करो तो सब you're a very good communicator as long as you can connect with your audience. मैम बट इधर एक पॉइंट आता है कि लाइक एज यू मेंशन कि एक बबल है कि विच यू वांट टू ब्रेक, दैट वी कांट बी अ प्रो इन इंग्लिश और वी कांट बी अ प्रो इन हिंदी। मैम से फॉर एन एग्जांपल कि ऑडियन मिक्सचर है, आधों को गुजराती आती है, को हिंदी आती है, तो को इंग्लिश आती है, राइट? तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर अब हम इधर बोले सिर्फ हिंदी हिंदी लैंग्वेज में ही बोलते रहे, अब लोगों को हिंदी जो जो इंग्लिश पीपल है उनको हिंदी नहीं समझ आती, तो मैम एट व्हाट टाइम हाउ डू वी रेजोलेट विद दिस कॉन्फ्लिक्ट कि हम लोग जिसको हिंदी है हिंदी समझ आ जाए, या इंग्लिश है इंग्लिश समझ आ जाए, जो गुजराती है मलयालम है उनको वो समझ आ जाए? तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें कि जब देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज? देखो राधिका, जो अंग्रेजी है ना वो हमारी रोजी की जबान है। we are all going to more or less people are going to English medium schools now. ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी नहीं आती। जब आप मिक्स्ड ऑडियंस को मिलते हो, आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसी सिंपल भाषा में बात करिए, इवन इफ इट्स इंग्लिश और मिक्स ऑफ हिंदी, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड हिंग्लिश, राइट? इंग्लिश का इस्तेमाल करिए। उससे क्या होता है कि सामने वाला समझ लेता है, और हो सकता है कुछ पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा इंग्लिश में बोलना आ रहा हो, उसको इंग्लिश में बोलिए, बट उसमें अगले ही लाइन में कुछ पॉइंट उसी से रिलेटेड हाफ अ लाइन हिंदी में बोल दीजिए। अगर बाय चांस जो आदमी उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं समझ सकता, फिर भी वो उसको कनेक्ट कर लेगा। सो इट इज हाउ यू पुट एम्फेसिस, और किस चीज पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये याद रखो राधिका, चाहे मैं हूं या आप, हमारी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। आज अगर मुझे कोई करेक्ट करता है और बोलता है तूने सही नहीं बोला, आई शुड नॉट फील बैड। व्हाई शुड आई फील बैड? इनफैक्ट आई शुड फील हैप्पी कि भाई मुझे इतना आता है। लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर की कंट्रीज में लोगों को सवाए अपनी लैंग्वेज के आता ही नहीं है कुछ। पेरिस चले जाओ, आई हैव फेस्ड इट सो मेनी टाइम्स। आई हैव बीन टू पेरिस, आई रियलाइज पेरिस में दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इटली चले जाओ, वो सिर्फ इटालियन ही बोलेंगे, बहुत मुश्किल से टूटे फूटे वर्ड्स में at the end of the day they are able to convey what they want to tell you. मैम पता है आज जिसने कम्युनिकेट करना है वो चाहे टूटी फूटी भाषा में बोले, मगर कन्वे जरूर कर देता है, वो है कम्युनिकेशन। आप परफेक्शन मत ढूंढिए, डोंट लुक फॉर परफेक्शन ऑल द टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल।
perfection, according to me, is the biggest flaw. You don't have to be perfect, but you can try. ट्रू ट्रू मैम परफेक्शन तो वर्ड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस वर्ल्ड में नोबडी इज परफेक्ट राइट हम लोग बोलते हैं एवरीबडी इज यूनिक बट नोबडी इज परफेक्ट तो हाउ वन कैन बी अ परफेक्ट इन द कम्युनिकेशन स्किल राइट so ma'am just lastly like there's one MCQ question what between the two do you think is the most important communication skill number one is that listening or number two is that non-verbal communication You know, to be a good communicator, you have to be a very good listener. A very good listener. आप communication, जब हम communication की बात करते हैं, remember Radhika, it is not a one-way traffic. एक good communicator, एक so-called somebody who's addressing people also is only good if it's a two-way traffic. Always remember that. सिर्फ stage पे खड़े होके भाषण देना is not a good speaker. But अगर interactive होता है, that is a real good speaker. You always have to involve your audience. You always, even in an office, you have to have such a conversation कि आपका employee है समझ पाए और आपसे बात करे. There's no point. One-way communication does not make sense. So the main thing is you have to be a very, very, very good listener. I insist on this point very, 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 because it really is a very important skill which these days we lack. Even a lot of speakers lack that. अपना ही बोलते हैं. अरे सुन लो. सुन लो. If you're a good listener, there is a chance that you will become a good speaker because you're absorbing. And when you absorb, remember, we are like a sponge. When we absorb and when we empty the sponge, everything comes out. It drains. So that is important. These are basics of communication. And one little thing that I want to add here is pauses. The right amount of pauses. धड़ करने से ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता. सब कुछ बोल दूं ऐसा नहीं होता. कभी कभी कुछ कहो, कभी कभी कुछ ना कहो. Try to understand. कुछ कहो, कुछ ना कहो, और एहसास होगा कि सामने वाला ज्यादा समझ रहा है. हाँ ट्रू मैम एक्चुअली मैं अभी से ना कनेक्ट कर पा रही हूँ जैसे आपने कुछ कहो और कुछ ना कहो कि ना कहो में कुछ ऐसा अपने एक्सप्रेशन से कह दो कि वो इजीली आपका कनेक्ट हो जाए कि व्हाट यू वांट टू से राइट. Absolutely right. All right, ma'am. So just lastly, like any one mantra for our communication skill, like how to be a better communicator. Like once you have set the technique कि एक मिरर के सामने या फोन के सामने अपनी मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो. So any one mantra you follow in your life in relation to a general life to prosper in your life in relation to communication. See, I am a very good listener, and I have a lot of people. That as a communicator, I really actually every day I make sure that I listen more than I speak. Always. And I'm telling you, it helps me. As a speaker, as a good speaker, a certain amount of pauses, the breath technique is very important. Breath technique कहते हैं ना, सब सांस का खेल है बंधु. And this is a fact. सच में सांस का खेल है. Every word that you speak should look like poetry. Not because we cannot be poets and everybody cannot be a poet. हम कविताकार नहीं हो सकते, मगर जिस तरह से हम बोलें, उसको इतना enjoy करके बोलें, इतने passion से बोलें कि सामने वाले का दिल करे कि हाँ भाई इसको सुन ले. ओके तो मैम पता जब आपने बोला कि फर्स्टली वी नीड टू बी अ गुड लिसनर दैट एब्सोल्युटली राइट क्योंकि सबसे पहले हम किसी को दूसरे बंदे को सुनेंगे तभी हम उसकी पॉजिटिविटी या दूसरे स्पीकर की पॉजिटिविटी को हम ग्रैब कर पाएंगे और वो पॉजिटिविटी को हम ग्रैब कर पाएंगे ओनली देन वी कैन दिस प्रॉस्पर यू नो द स्टेयर्स ऑफ आवर कम्युनिकेट और स्टेयर्स ऑफ आवर टेडx स्पीकर राइट ओनली देन वी कैन बिकॉज एक कम्युनिकेटर का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो होता है टेडx स्पीकर कि जस्ट वी वांट टू बी जोश टॉकर और टेडx स्पीकर अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई जोश टॉकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तो टेडx स्पीकर तो मैम यू आर ऑलरेडी अ टेडx स्पीकर तो जस्ट शॉर्टली कैन यू प्लीज टेल लाइक एनीवन प्रो टिप कि how one can be a TEDx speaker if he or her has already mastered this communication skill.
how can you be a good TEDx speaker? Yeah. TEDx is actually, it's all about ideas. It's all about putting your idea across. It does not matter. आजकल की तारीख में मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, बहुत सारे TED कर रहे हैं. But the thing is, if you really ask me, Radhika, जो अभी recent मैंने कई लोगों के सुने, मुझे लगता है उसका value उतना नहीं है. See, the whole idea is not to be on that platform, but the whole idea is that अगर आप में कुछ खास है, आप अपना आइडिया कैसे कन्वे करते हो या आप अपनी स्टोरी कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राधिका, हम सब एक कहानी है, वी आर ऑल स्टोरीज. एंड इफ वी आर एबल टू कन्वे आवर स्टोरी इन अ राइट वे, एंड वो कहते हैं ना कि लोग पलट के देखें, उसी तरह लोग पलट के सुने और कहें कि हाँ, मुझे ये सुननी है कहानी, मैंने 5 मिनट सुनी और 10 मिनट बाकी है, मन नहीं है, इसको मैंने कंप्लीट करके देखना है. So that is the magic. That is the magic that you should have as a good speaker. You know, it is very important to have एक so-called कशिश होती है एक speaker में. There are a lot of speakers जब वो बोलते हैं, आपका दिल करता है आप उनको सुने, वो क्या कह रहे हैं, और मगर it is not just how they say it, it is also their content, कि बोल क्या रहे हैं. That's very important. आपका content has to be precise. Precision is very important. आप वो कहते हैं ना, जैसे आपको छोटी सी मैं बात करूं, अगर मैं आपको करूं राधिका आपने ये करना है, 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 10 चीजें मैं अभी आपको सुना दूं और फट से बोल दूं, आपको ट्रस्ट मी 5 चीजों से अलावा छठी चीज याद नहीं होगी. Because I packed a lot of things in those few seconds or minutes. But अगर मैं कुछ spaces छोड़ूं for people to absorb, as I said, for people to think and revalue and connect. अगर मैं कहती हूँ, अरे राधिका मैं उस दिन ऐसे गई थी उस सुपरमार्केट, हो सकता है तुम भी उसी सुपरमार्केट में गई हो, you will immediately in your mind it will also take you back to that supermarket. And you will think about it and you will draw parallels from it without realizing it. But that only happens if I give you space to think. बट मैम हियर वन थिंग ऑल्सो मैटर ना, कि कंटेंट आपका ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी में असलियत में हुआ हो. अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल उस कंटेंट में हमारी कुछ रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी भी नहीं आती जो एक मास्टर बना देते कम्युनिकेशन स्किल को. Absolutely, very well said. Your content has to be very authentic. Without being authentic, you cannot be a good speaker. Because जिंदगी में याद रखो, कहते हैं ना बनावटीपन, कुछ हद तक कुछ देर तक आप चला सकते हैं, उसके बाद नहीं चला सकते. Everything falls down. You have to be real. You have to be authentic. You have to share your real stories along with whatever you want to convey. It's very important. Only when you are real will people know. They will know it for sure कि हाँ ये सच बोल रहा है या बोल रही है. Because आप ज्यादा देर वो वाला खेल नहीं खेल सकते, वो गडेरिया आया वो नहीं कर सकते, लोगों को बना नहीं सकते. So you have to be very authentic. As a storyteller, I can tell you that कि एक authentic story can really create waves, and it does. True, ma'am. Absolutely right, ma'am. So mentioned it very well कि we can master on communication skill, but firstly master करने से पहले we need to be a good listener, right? To master that communication skill, to grab the positivity from the people, कि how they are mastering their communication skills, and then only we can prosper in our life. True, that's true. Thank you so much, ma'am. It's lovely to talk with you. Thank you, Radhika, for having me over. I enjoyed it so much. बहुत अच्छा लगा. ये कहते हैं दिल की बात. Thank you, ma'am.